एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विथ यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। काम्या पंजाबी जो है अक्सर अपने ट्वीट्स के ज़रिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है बिग बॉस को लेकर रखती रहती हैं, निष्पक्ष वाला, मतलब किसी का फेवर नहीं करती हैं। उनको जो सही लगता है उसके लिए वो ट्वीट करती हैं, जो गलत लगता है उसके लिए ट्वीट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती। बट यहाँ पे अंकिता लोखंडे के लिए उन्होंने कई बार ट्वीट्स किए हैं जो अक्सर बड़े बड़े थे और सुर्खियों में थे। जिससे पहले की अंकिता लोखंडे ने अपने पति की धज्जियां उड़ाई थी, उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था कि डे 1 से चली आ रही हैं चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए, घिसा पिटा बहुत बोरिंग होता जा रहा है, क्यों अपने रिश्ते को भाई बहन का नाम देना है, प्रूफ करना है, ऐसी सारी चीज़ें बोली थी। एंड उसके बाद भी अभी जो मनारा को लेके केस हुआ था, जो मनारा पे उन्होंने अंकिता लोखंडे ने जैसे चीज़ें बोली थी उस पर भी उन्होंने मनारा का फेवर लिया था और अंकिता लोखंडे के लिए बोला था। बट यहाँ पे उन्होंने एक और ट्वीट किया है, वो भी लंबा चौड़ा सा, वो भी वीकेंड के वार के बाद। इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो ट्रेंड्स चल रहा है नंबर 1 पे वो चल रहा है विजयी भव अंकिता। और अंकिता विजयी भव का नंबर 1 पे चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि अंकिता लोखंडे जो हैं वो बन सकती हैं विनर बिग बॉस सीज़न 17 की, क्योंकि जो टीवी इंडस्ट्री है पूरी निकल के बाहर आई है और अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रही है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो, और जो ट्रेंड चल रहा है विजयी भव, ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक नंबर 1 पे ट्रेंड चल रहा है विजयी भव, तो वो हो सकती है बड़ी बात कि हो सकता है अंकिता लोखंडे जो है विनर बन जाए सीज़न 17 की। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि जो काम्या पंजाबी ने भी लेटेस्ट जो ट्वीट किया है उसके बारे में। वेल देयर इज़ नो डाउट अंकिता हैज़ गॉन टू रॉन्ग इन द लास्ट 2 वीक्स बट शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन। तो मतलब हाँ, अंकिता लोखंडे 2 हफ्तों में बहुत गलत गई हैं बट वो बुरी इंसान नहीं है। But yes, the damage has been done and the bigger battle for her to win is outside this house. I wish her all the luck for that and her future. जो कल उनकी जेठानी जी आई थी उसके बाद सलमान खान ने चीज़ें बोली हैं और जो उनकी फैमिली में हो रहा है उसके लिए उन्होंने उनको ऑल द बेस्ट बोला है फ्यूचर के लिए। मतलब यहाँ तो ठीक है लड़ाई ख़त्म हो जाएगी पर आगे उनकी जो आउटसाइड घर के बाहर जो लड़ाई है उस पर उनको विन करना है। और क्या बोलते, कल उनकी जेठानी आई थी तो भाई जेठानी जी आने के बाद अगर सलमान खान बीच में नहीं बोलते तो शायद जेठानी जी सासू माँ से भी आगे निकलती, क्योंकि वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर वो सलमान खान से पंगा नहीं लेना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने हाँ में हाँ मिलाना ही सही समझा और यहाँ तक कि अपनी सासू माँ को गलत ठहरा दिया कि हाँ मम्मी जी गलत थी। पर कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि अंकिता लोखंडे भी गलत है, बट सलमान खान के सामने वो अंकिता को गलत प्रूफ नहीं कर पाई क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वो यहाँ पे अगर कुछ भी बोलती हैं तो उनकी भी क्लास लग सकती है। तो उनके जो एक्सप्रेशन थे आधी अधूरे वर्ड्स वापस ले लेना, बोलते बोलते रुक जाना, हाँ जी और सलमान खान की बातों में उलझ जाना, वो बोलना बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पाई। सो हो सकता है अगर उनको मौका मिलता तो वो भी बहुत कुछ बोलती अंकिता जी के लिए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि बदतमीजियाँ तो घर में हुई हैं, चाहे वो विक्की भैया की साइड से हो, अब ये उनको बोलना पड़ा, चाहे वो विक्की भैया की साइड से हो या अंकिता लोखंडे की साइड से हो, तो बदतमीज़ी तो हुई है। बट यहाँ पे सच में अभी अंकिता लोखंडे के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अभी इस घर से निकलने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली उनको अपने घर में, मतलब जो उनके ससुर जी किस मूड में होंगे, जेठ जी किस मूड में होंगे, मतलब जो घर में चल रही है और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट पास किए हैं उनकी मदर इन लॉ ने मीडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। बट अब देखते हैं कि उसको कैसे हैंडल करती है। आई होप कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो।